दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट हर दिन कुछ न कुछ नया खोजते ही रहते हैं, लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो इतिहास को ही बदल देती हैं। कुछ नई डिस्कवरीज के बाद हिस्ट्री के बारे में हमारी पुरानी नॉलेज गलत प्रूव हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही खोजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिस्ट्री को ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, पिरामिड और इल्यूजन। दोस्तों, वैसे तो हम सोचते हैं पिरामिड्स इजिप्ट कल्चर का हिस्सा हैं और सबसे पहले पिरामिड्स इजिप्ट में ही बनाए गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में इजिप्ट के पिरामिड से पहले ही पिरामिड्स बना लिए गए थे। 1992 में ज़ैंग हुई नाम के डाइवर ने फुशान लेक में पिरामिड के अवशेष देखे थे और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को विजिट किया तो यहाँ पर वॉल्स, रोड्स आदि भी मिले। इसके अलावा यहाँ स्टेयरकेस भी थी। देखने में तो ये लगभग 21 मीटर लंबा ह्यूमन मेड पिरामिड्स लग रहा था। इसका स्ट्रक्चर कुछ माया लोगों के द्वारा बनाए गए पिरामिड्स जैसा था। इसका बेस लगभग 33 मीटर का था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये रिमेन्स सिर्फ बिल्डिंग्स के हैं और ये एक इल्यूजन है कि लोगों को ये पिरामिड जैसा दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फुशान लेक पर कोई पिरामिड होगा या फिर ये सिर्फ भ्रम है? नंबर 9, आर्टिफैक्ट्स ऑफ अननोन चाइनीज सिविलाइजेशन। मार्च 2021 में दक्षिण पश्चिमी चीन से एक खजाना खोजा गया और इस खोज ने चीन के इतिहास को ही चैलेंज कर दिया गया है। इस साइट पर 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट खोजे गए हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स एक प्राचीन चाइनीज सिविलाइजेशन के हैं जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को कोई जानकारी ही नहीं थी। ये सभी आर्टिफैक्ट्स प्रीशियस मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड, जेड, आइवरी आदि के बने हुए थे। यानी ये सभ्यता जाहिर तौर पर काफी समृद्ध थी। इसमें एक सोने का बना हुआ मास्क भी था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये किसी प्रीस्ट का रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह डैमेज था जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इससे कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए। ये आर्टिफैक्ट्स 3000 साल पुराने हैं और चूंकि अब तक खोजे गए चाइनीज आर्टिफैक्ट्स की तुलना में बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये आर्टिफैक्ट्स किसी ऐसी सिविलाइजेशन के थे जिनके बारे में हम नहीं जानते। नंबर 8, सॉरोपॉड्स फॉसिल्स। चाइना के ही उत्तर पश्चिमी हिस्से में जुलाई 2018 में कुछ फॉसिल्स पाए गए। पहले इन फॉसिल्स को ड्रैगन फॉसिल कहा गया। बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि ये लिंगुआलांग शेंकी नाम की एक स्पीशीज के फॉसिल थे। 174 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स थे और लगभग 16 साल पहले यही इवॉल्व होकर सॉरोपॉड्स बने। इस खोज से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सॉरोपॉड्स लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए और लगभग 5 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि सॉरोपॉड्स के इवोल्यूशन का प्रोसेस काफी साल पहले शुरू हो गया था। नंबर 7, न्यू डिस्कवरी अबाउट एंशिएंट रोम। प्राचीन रोम एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सिग्निफिकेंट शहर रहा है। मार्च 2021 में हुई एक खोज के बाद ये सामने आया कि आर्काइक पीरियड के पीक के दौरान अभी तक हम जितना बड़ा सोचते आए हैं, रोम उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर के बीचों बीच एक 2500 साल पुरानी बिल्डिंग खोजी गई है। ये अवशेष काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसकी लकड़ी की बनी ओरिजिनल बीम्स, क्ले वॉल्स भी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। कहा जाता है कि किंग सर्वियस जूलियस के समय यह हिस्सा शहर के बॉर्डर में स्थित था। अभी तक ऐसा माना जाता था कि शहर का रेजिडेंशियल हिस्सा साउथ में ही था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि रेजिडेंशियल एरियाज पूरे शहर में फैले हुए थे। नंबर 6, ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक रूइन सिटी ऑफ चाइना। आपको फिर से एक बार चाइना की तरफ ले चलते हैं। बात करते हैं शिमाओ शहर के बारे में, जिसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 साल लग गए। लेकिन अब चीन के इस हिस्से का इतिहास वाकई काफी हद तक बदल गया है। शिमाओ चीन का सबसे पुराना प्री हिस्टोरिक रूइन सिटी माना जा रहा है। ये शहर लगभग 4000 साल पहले बसाया गया था और आज यहाँ अवशेष के नाम पर ज्यादा कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन इसके फोर्टिफाइड गेट्स, घरों आदि की बनावट के अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इसके बाहरी द्वार के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उसे 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इससे भी कहीं पुराना है, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि यह उस समय की सबसे रिच सिविलाइजेशन रही होगी। नंबर 5, हिल्सक लेजेंड्स वर रियल। हिल्सक लोगों के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सिर्फ ओरल हिस्ट्री पर बेस्ड है, यानी कि आपके पूर्वजों ने आपको इनकी कहानियां सुनाई होगी, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई होगी। ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया के इंडिजीनियस पीपल थे। लोक कथाओं के हिसाब से ये लोग ऐसी जगह रहते थे जो आइस एज के समय भी फ्रीज नहीं हुई। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक इसे मिथ ही मानते हैं, लेकिन 2019 में ट्रिकेट आइलैंड पर एक 14000 साल पुराना सेटलमेंट खोजा गया।
ये जगह हिल्सक नेशनल टेरिटरी में आती थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी माना है कि 14,000 साल पहले ये जगह ग्लेशियर से घिरी रही होगी। यानी हिल्सक लोगों के बारे में सदियों से सुनाई जाने वाली कहानियां 100% सच थी। इसके अलावा इस खोज से पहले आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि एंशिएंट लोग सबसे पहले एशिया से अमेरिका अलास्का के लैंड ब्रिज से आए थे, पर अब ये माना जा रहा है कि वो शायद बोट से अमेरिका आए होंगे। नंबर 4, आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सुंदरबन। अब बात करते हैं सुंदरबन के इतिहास की। इंडिया की ह्यूली रिवर और बांग्लादेश की बलेसवा रिवर के बीच फैला यह क्षेत्र एक ऐसा एरिया था जिसके बारे में किसी को ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इस रीजन का पहला मैप भी तब बनाया गया था जब 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीदा। 1860 में यहाँ पहली बार फॉर्मल गवर्नमेंट बनी थी, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे पहले ह्यूमन 1700 साल पहले आए थे। लेकिन हाल ही में एक फिशरमैन ने कुछ आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले हैं जिनको स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमंस यहाँ हमारी कल्पना से 600 साल पहले ही आ गए थे। फिशरमैन को यहाँ से टेराकोटा बीम्स, फिगरिन, कई तरह की पॉटरी और अन्य रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर रखे थे और जब 2016 में उसने इन आर्टिफैक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया तब पता चला कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स 2300 साल पुराने मेरियन पीरियड्स के थे। नंबर 3, हाउ ओल्ड रेड एल्गे आर। थेरेसी साल्स्टेप्स नाम की एक बायोलॉजी स्टूडेंट ने 2015 में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने सभी को हैरान कर दिया। असल में थेरेस चित्रकूट के एक पत्थर की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रही थी। इसके अंदर से उन्हें रेड एल्गे के फॉसिल्स मिले। अभी तक की जानकारी के हिसाब से रेड एल्गे सबसे पहले 600 मिलियन साल पहले देखे गए थे और वो भी चाइना में। लेकिन इस सैंपल से ये प्रूव हो गया कि एल्गे के ओरिजिन के बारे में हमारी थियोरी गलत थी। ये एल्गे इंडिया से थे। इसके अलावा चाइना के सबसे पुराने एल्गे सैंपल से 1 बिलियन साल पुराने थे। इसके अलावा ये पृथ्वी के सबसे पुराने मल्टीसेल्युलर जीव भी थे। नंबर 2, किल्वा कॉइन। ऑस्ट्रेलिया में पाया गया एक सिक्का शायद दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी होगा। पुरातत्वविद माइक हम्स ने कॉपर का एक छोटा सिक्का ऑस्ट्रेलिया के वेसल द्वीप पर खोजा, जिसे अफ्रीका में सैकड़ों वर्षों पहले प्रयोग होने वाले किल्वा कॉइन माना जा रहा है। सिक्का काफी हद तक क्षीण हो चुका है, लेकिन इसके वजन, आकार और बाकी बचे हुए चिन्हों से हम्स की थ्योरी सही जान पड़ती है। उनका कहना था कि सिक्का 10,000 किलोमीटर दूर तंजानिया से आया है। 1945 में ऑस्ट्रेलिया में कई किल्वा कॉइन मिले थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना सिक्का माना जा रहा था। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो इंडिजीनियस है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अफ्रीका को लूटने के बाद 1505 में पुर्तगाली ये सिक्के ऑस्ट्रेलिया लाए थे, या फिर ये सिक्के इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस की निशानी है। ये सिक्के यहाँ कैसे आए, इसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। नंबर 1, वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस। ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस लेजेंडरी किंग हैरल्ड ब्लूटूथ के द्वारा 10th सेंचुरी में बनवाए गए थे। हालांकि सभी आर्कियोलॉजिस्ट इन फोर्ट्रेसेस को बनवाने के पर्पस पर सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि किंग हैरल्ड ब्लूटूथ ने इन्हें अपनी पावर दिखाने के लिए बनवाया था, जबकि कुछ का कहना है कि ये रिंग फोर्ट्रेसेस राजा की डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। 2017 में यहाँ पर मेन गेट के पीछे जमीन के अंदर पॉटरी और सेरेमिक्स के अवशेष मिले। ये पॉटरी 11th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी ये फोर्ट्रेसेस करीब 1 सदी तक इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न गेट के पास भी पॉटरी पाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से ऐश तथा अन्य अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि फोर्ट्रेसेस के ढहने के बाद यहाँ पर रिहायशी एरिया बन गया था। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी डिस्कवरीज जो हिस्ट्री को चेंज कर सकती है। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।